ऑडियो वन जागृत आत्माओं को नवयुग का संदेश। समय आ गया जबकि हमें लिप्सा और श्रद्धा में से एक का वर्ण करने के लिए सुनिश्चित फैसला कर लेना चाहिए। अंतर जगत में देवासुर संग्राम चिरकाल से चलता आ रहा है। अब कोई ऐसा देवी अवतरण होना चाहिए जिससे इस अंतर द्वंद्व के कारण उत्पन्न महाविनाश का अंत हो सके। हमारे भीतर दो प्रबल तत्व बैठे हैं, एक देवता, दूसरा असुर। इस संसार का सृजन ही अंधकार और प्रकाश के, पतन और उत्थान के, दुख और सुख के तत्वों से हुआ है। एक से जूझने और दूसरे को अपनाने के लिए जो प्रयत्न करना पड़ता है, उसी के सहारे चेतना और गतिशीलता निखरती है। प्रगति के पथ पर यही दो चरण बढ़ाते हुए लक्ष्य तक पहुंचना संभव होता है। इस जड़ चेतन के, तम और सत्य के, दैत्य और देव के सृजन में सृष्टा का जो भी प्रयोजन रहा हो, स्थिति वही है। मनुष्य के सामने श्रेय और प्रेय के दो मार्ग सदा से खुले रहे हैं। अपने भाग्य का निर्माता वह इसी कारण कहा गया है कि इन दोनों में से एक का चयन करके वह अपने लिए उत्थान और पतन का पथ प्रशस्त कर सकता है। मानवीय बुद्धि की परीक्षा उसकी दूरदर्शिता और अदूरदर्शिता की कसौटी पर कसी जाती है। एक तात्कालिक प्रलोभन और सदा के लिए विनाश का मार्ग है। दूसरा वह है जिसमें प्रथम कठिनाइयां स्वीकार करनी पड़ती हैं, बाद में चिरस्थायी सुख शांति की व्यवस्था बनती है। जाल में फंसने वाले पक्षी और कांटे में गला फंसाने वाली मछली जैसे जीव अदूरदर्शिता अपनाते हैं। तत्काल के सरल और प्रचुर दिखने वाले प्रलोभन के लिए इतने आतुर हो जाते हैं कि दुष्परिणामों की बात सोच नहीं सकते। चाशनी को देखकर टूट पड़ने वाली मक्खी की भी यही दुर्गति होती है। उपभोग की आतुरता में लोग अपना पैसा, स्वास्थ्य, सम्मान, संतोष और भविष्य बुरी तरह बिगाड़ते हैं। उन्हें यह दिखाई नहीं पड़ता कि सदुद्देश्य अपनाकर श्रेष्ठता की दिशा में चलने वाले आरंभ में तो कुछ घाटा उठाते हैं, किंतु अंततः प्रगति के उच्च शिखर पर पहुंचते हैं। किसान, व्यापारी, विद्यार्थी, श्रमिक, शिल्पी, कलाकार आदि सभी को उन बुद्धिमानों की श्रेणी में गिना जा सकता है जो आरंभ में असुविधा उठाते और अंततः अपना भविष्य उज्जवल बनाते हैं। जीवन सौभाग्य को सार्थक बनाने वाले दूरदर्शी महामानवों में प्रत्येक को सदुद्देश्य के लिए संकल्प और साहस करने की प्रखरता अपनानी पड़ी है। इससे कम में ना किसी ने अपना लोक बनाया है और ना परलोक। वृक्ष बनने की महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए बीज को गलने का पुरुषार्थ दिखाना ही चाहिए। जो इतना साहस नहीं कर पाता, वह दाना कुछ दिन यथावत रखा भर रहता है, पीछे प्रकृति की प्रक्रिया उसे सड़ा घुना कर समाप्त कर देती है। आतुरतापूर्वक बीज सस्ते मोल में उन्नति करने के लिए आतुर होता है, तो सीलन में बैठकर अपना थोड़ा सा फुलाव भर कर लेता है, पर उस सस्ती प्रगति का दुष्परिणाम और भी जल्दी सामने आता है। सीलन में फूला हुआ बीज अपना अस्तित्व और भी जल्दी गंवा बैठता है। दूरदर्शी बीज उत्साहपूर्वक गलते और वृक्ष की तरह विशाल बनते हैं। उनकी जड़ों को धरती माता खुराक देती है और इंद्र देवता सींचने का अयाचित अनुग्रह बरसाते हैं। जो बीज गलने में हानि और बचने में लाभ देखते रहे,
उन्हें उनकी कृपणता तुच्छता के गर्त में ही गिराए रहती है। वे प्रगति की किसी भी दिशा में रंच मात्र भी आगे बढ़ नहीं पाते। दोनों ही मार्ग हर विवेकशील के आगे खुले पड़े हैं। एक प्रेय का, दूसरा श्रेय का। एक स्वार्थ का, दूसरा परमार्थ का। एक मूर्खता का, दूसरा दूरदर्शिता का। एक पतन का, दूसरा उत्थान का। इन दोनों में से एक का चयन करने की चुनौती हर जागृत आत्मा के सामने खुली पड़ी रहती है। दोनों ओर लाभ दिखते हैं और हानि भी। मन भ्रमता भटकता रहता है। कभी एक को अपनाने की बात सोचता है, कभी दूसरे को। कभी एक को पकड़ता है, कभी दूसरे को। कभी एक को छोड़ता है, कभी दूसरे को। इस असमंजस भरी मनः स्थिति को ही देवासुर संग्राम कहा गया है। इसी को अंतर्द्वंद्व कहते हैं। जब तक यह स्थिति बनी रहेगी तब तक कोई चैन से ना बैठ सकेगा। अंतर जगत में चलते रहने वाले इस महाभारत के कारण चीत्कार और हाहाकार छाया रहता है। इस स्थिति के रहते किसी को और कुछ भले ही मिल जाए, शांति एवं संतोष के दर्शन हो ही नहीं सकेंगे। इस देवासुर संग्राम का अंत सामान्य बुद्धि के सहारे नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी सामर्थ्य और विशेषता के कारण पूर्ण प्रबल हैं। इनमें से किसी की क्षमता कम नहीं, कोई हारने वाला नहीं। कलह अनंत काल तक चलती रहेगी। कभी एक हारेगा, कभी दूसरा। कभी एक की जीत होगी, कभी दूसरे की। विग्रह का अंत भगवान का अवतार ही करता है। पौराणिक गाथाओं में इसी प्रसंग के अनेकों उपाख्यान हैं। देवासुर संग्रामों के अंत तभी होते रहे हैं जब भगवान की शक्ति ने किसी रूप में प्रकट होकर अपना चमत्कार दिखाया है। इन कथानकों में एक ही तथ्य स्पष्ट है कि श्रेय और प्रेय की खींचतान का अंत ऋतंभरा प्रज्ञा, दूरदर्शी विवेकशीलता, सदुद्देश्य के लिए साहस कर सकने वाली प्रखरता के आधार पर ही होता है। जब तक अंतरात्मा की धरती पर इस रूप में भगवान का अवतार ना होगा, तब तक अंतर्द्वंद्व से भरी अशांत मनः स्थिति में मात्र विक्षोभ ही उभरते रहेंगे। शांति और संतोष का अनुभव एक क्षण के लिए भी ना हो सकेगा। इस दुविधा असमंजस का अंत होने की समस्या जागृत आत्माओं की सबसे बड़ी समस्या है। सुख सुविधाओं की थोड़ी सी ओस बूंदें चाटते रहने से अंतरात्मा की प्यास बुझेगी नहीं। जलते तवे पर लोभ और मोह की पूर्ति की थोड़ी सी सफलता पानी की कुछ बूंदें ही सिद्ध होती रहेंगी। उनके सहारे कुछ समाधान निकलेगा नहीं। उलझन का अंत स्थायी रूप से हो सके तो ही निश्चित दिशा में निश्चिंतता पूर्वक निर्धारित गति से चल सकना संभव हो सकेगा। अन्यथा आगे बढ़ने पीछे हटने के कुचक्र में फंसे रहने से तो श्रम और समय ही नष्ट होता रहेगा। महत्वपूर्ण निर्णय ना हो सके तो महत्वपूर्ण परिणाम भी कैसे हो सकते हैं। समय आ गया है कि इस असमंजस भरी अनिश्चित स्थिति का स्थायी समाधान खोज लिया जाए। जीवन संपदा का कुछ महत्वपूर्ण उपयोग अंतर्द्वंद्व का हल करने के उपरांत ही बन पड़ेगा। अस्तु आज की सबसे बड़ी समस्या यही मानी जानी चाहिए कि हम आंतरिक कलह का स्थायी हल ढूंढें और किसी सुनिश्चित मार्ग पर चलकर कुछ वैसी उपलब्धियां प्राप्त करें जिनके लिए यह सुर दुर्लभ सौभाग्य दिया गया है। दैत्य पक्ष का तर्क है कि प्रत्यक्ष तो उपभोग है, उसका लाभ और आनंद तत्काल मिलता है। अधिकांश व्यक्ति उसी मार्ग पर चल रहे हैं।
साथ ही स्वजनों को परामर्श और प्रोत्साहन उसी के लिए है। फिर अपने को भी दूसरों की तरह इसी मार्ग पर क्यों नहीं चलते रहना चाहिए। इंद्रियां वासना पूर्ति के लिए लालायित रहती हैं और उपभोग के जितने अवसर मिलते हैं उतनी ही बार प्रसन्न होती हैं। आराम की, सुख साधनों की इच्छा शरीर को हर घड़ी रहती है। विनोद मनोरंजन में ही रमता है। इनके साधन इकट्ठे करने में लगे रहने का प्रतिफल सुविधाओं के उपभोग, सामग्री की बहुलता के रूप में तत्काल मिलता है। फिर इन्हीं के लिए सोचते और करते रहने में क्या हर्ज है। साधन संग्रह से मिलने वाली अमीरी के साथ बड़प्पन भी रहता है। सब चकित एवं प्रभावित होते हैं, सराहना ही नहीं खुशामद भी करते हैं। धन देकर किसी को भी प्रसन्न आकर्षित किया जा सकता है और उसका उचित अनुचित सहयोग खरीदा जा सकता है। यहां तक कि धर्म और भगवान का लाभ भी पैसे के सहारे से मिल सकता है। फिर उसी का अधिकाधिक मात्रा में संचय क्यों ना करते रहा जाए। साथ तो कुटुंबी ही रहते हैं, उनकी अनुकूलता और प्रसन्नता पाने के लिए उन्हें सुविधा साधन आवश्यक हैं। फिर वैसा ही क्यों ना करते रहा जाए जिसकी कुटुंबी जन अपेक्षा करते हैं। यह चिंतन परामर्श दैत्य वर्ग का है। इसमें तात्कालिक लाभ को ही सब कुछ बताया जाता है और कहा जाता है कि भविष्य की बात सोचना व्यर्थ है। भविष्य में क्या होना है इसे कौन जाने। प्रत्यक्ष की उपेक्षा करके परोक्ष की अपेक्षा क्यों की जाए। इन तर्कों से प्रभावित जीवात्मा को लोभ और मोहग्रस्त जीवन जीना पड़ता है। वासना और तृष्णा ही उसकी गतिविधियों पर छाई रहती है। अहंता की पूर्ति इसी में लगती है। लोगों को परामर्श एवं सहयोग इसी के लिए मिलता है। समीपवर्ती वातावरण का प्रभाव भी मनोभूमि पर इसी रूप में आच्छादित रहता है। अंतरात्मा में अवस्थित देव पक्ष कहता है, सृष्टा ने मनुष्य की जीवन धरोहर किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्रदान की है। सृष्टि के अन्य प्राणियों को जो नहीं दिया गया वह मनुष्य को उपहार के रूप में देना ईश्वर का पक्षपात और अन्याय होता। वैसा है नहीं, हो भी नहीं सकता है। जीवन संपदा विश्व उद्यान को समुन्नत सुसंस्कृत बनाने में ईश्वर का हाथ बटाने के लिए मिली है। इसी मार्ग पर चलते हुए मुक्त मनः स्थिति और स्वर्गीय परिस्थितियों का लाभ मिल सकता है। भव बंधनों से मुक्ति और अपूर्णता से पूर्णता की प्राप्ति का जीवन लक्ष्य इसी मार्ग पर चलने से मिलेगा। आत्मसंतोष और आत्म शांति की दोनों ही महान उपलब्धियां इससे कम में मिलती नहीं और इससे अधिक उसके लिए और कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। देव पक्ष का तर्क है कि तात्कालिक लाभ के आकर्षण में यहां माया का छलावा ही फैला हुआ है। यह चूहे को पिंजड़े में फंसाकर उसकी जान लेने जैसी प्रवंचना है। बुद्धिमत्ता और मूर्खता की यह कसौटी है कि वंसरी की आवाज पर मोहित मृग में, कमल पुष्प में बंद होकर हाथी के पेट में जाने वाले भंवरे में और बुद्धिमान मनुष्य में दूरदर्शिता अदूरदर्शिता का कुछ अंतर है या नहीं। परीक्षा फीस के लिए घर से मिले पैसों को सिनेमा देखने में खर्च कर डालने वाला विद्यार्थी उस दिन तो बहुत प्रसन्न दिखता है और अपनी चतुरता पर गर्व भी करता है, पर जब परीक्षा में ना बैठ सकने, पढ़ाई में पिछड़ जाने, परिवार की प्रताड़ना और साथियों का उपहास सहने का दिन आता है, तब पता चलता है कि तत्कालवाद कितना महंगा पड़ता है। नशेबाजों की गणना ऐसे ही अदूरदर्शी लोगों में है जिन्हें तुरंत का मौज मजा ही सब कुछ लगता है और
उसी कुचक्र में फंसकर अपना पैसा, स्वास्थ्य, सम्मान सब कुछ गंवा बैठते हैं। चोर, जुआरी, लवार भी तत्काल के लाभ को सब कुछ मानते हैं और उस दुर्दिन को नहीं देखते जो कुछ ही समय में तिरस्कार, असहयोग, धिक्कार एवं समाज दंड के रूप में सामने आकर खड़ा होने वाला है। ऑडियो 2 जागृत आत्माओं को नवयुग का संदेश। लिप्सा बिजली की चमक की तरह ही चकाचौंध उत्पन्न करती और क्षण भर में गायब हो जाती है। जिह्वा का चटोरापन, अश्लील कामुकता की चमक कुछ मिनट ही रहती है। इसके उपरांत पेट खराब होने और शरीर खोखला होने का संकट ही चिरस्थायी रूप से गले बंध जाता है। विलासी श्रृंगारिता का उद्देश्य दूसरों को आकर्षित करना और अपना बड़प्पन जताना होता है, किंतु वास्तविक परिणाम इससे ठीक उल्टा होता है। छिछोरापन, मनचलापन इससे टपकता है और अप्रामाणिकता की गंध इस सारे विन्यास से आती है। ऐसे लोग किसी की आंखें भले ही लुभा लें, विश्वास किसी का भी नहीं पा सकते। संबंधियों को अनावश्यक सुविधा साधन देते रहने से उनका स्वभाव, व्यक्तित्व और भविष्य बिगड़ता है। उनकी बढ़ी चढ़ी इच्छाएं पूरी होने में जब कमी पड़ती है तो तुरंत आंखें बदल जाती हैं। संचय का धन दूसरे विलसते हैं और अपने को उसके लिए कोल्हू के बैल जैसी मेहनत, प्राण सुखाने वाली चिंता और अनंत काल तक सहने वाली प्रताड़ना के अतिरिक्त और कुछ पल्ले नहीं पड़ता। देव पक्ष बुद्धि को निरंतर यही समझाने का प्रयत्न करता है कि इस सुर दुर्लभ सौभाग्य भरे अवसर को जीवन साधना में लगाया जाए और उसका सत्परिणाम वैसा ही पाया जाए जैसा कि प्रातः स्मरणीय लोक श्रद्धा के भाजन विश्व के मार्गदर्शक महामानव प्राप्त करते रहे हैं। सुख शांति की आकांक्षा आंतरिक उत्कृष्टता के सहारे ही पूरी होती है। साधनों की मृग तृष्णा में भटकने से थकान और खीज ही पल्ले पड़ती है। कस्तूरी का मृग चैन तभी पाता है जब वह सुगंध का स्रोत अपनी नाभि में होने की जानकारी पा लेता है। सच्ची समृद्धि उत्कृष्ट मनः स्थिति है, उसी के आधार पर अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं। यह जान लेने पर साधनों की लालसा और उपभोग की लिप्सा का समाधान होता है, अन्यथा वह आग में घी डालते रहने की तरह घटती नहीं, बढ़ती ही रहती है। जागृत आत्माओं के अंतःकरण में यही देवासुर संग्राम निरंतर खड़ा रहता है। पेट और प्रजनन तक सीमित रहने वाली पशु प्रवृत्ति छोटी योनियों की परिस्थिति के अनुरूप है। उन पर शारीरिक प्रवृत्तियां ही हावी रहती हैं। मनुष्य की स्थिति उनसे भिन्न है। उसमें अंतरात्मा नाम का एक नया तत्व जग जाता है। यही देवत्व है। वह निरंतर ऊंचा उठने की, आगे बढ़ने की, आत्मगौरव और आत्मसंतोष पाने की चेष्टा करता है। इसी के लिए चेतना को, बुद्धि को अपनी ओर खींचता है और दूसरी ओर तुच्छ योनियों की संचित पशु प्रवृत्तियां अपने स्थान पर अड़ी रहना चाहती हैं। वे लोभ और मोह की, पेट और प्रजनन की सीमा से चेतना को एक कदम आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। यह है वह सत्प्रवृत्तियों और दुष्प्रवृत्तियों का मल्ल युद्ध जो निरंतर अंतः क्षेत्र में देवासुर संग्राम के रूप में दृष्टिगोचर होता है। नितांत नर पशु के सामने कोई समस्या नहीं। वह निकृष्टता के अभ्यस्त दलदल में फंसे हुए कृमि कीटकों की तरह
मनुष्य काया में भी गुजारा कर लेता है। देवत्व की हल्की सी किरणों पर पर्दा डालने, दबाने, कुचलने में उसे बहुत कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। ओछा और घिनौना जीवन वह किसी प्रकार जी लेता है, किंतु जागृत आत्माओं की स्थिति सर्वथा भिन्न है। जिनका देवत्व एक बार जग गया वह फिर सो नहीं सकता। उसकी मांग पुकार बढ़ती ही रहेगी। अंतर में घुसे हुए दानव के साथ उसका मल्ल युद्ध तीव्र ही होता चला जाएगा। जागृत देवता को दबाने के लिए तमिश्रा के असुर का प्रयास सफल नहीं हो पाता, फिर भी वह हारता नहीं। कम से कम इतना तो किए ही रहता है कि देवत्व अपनाने की आकांक्षा को सफलीभूत ना होने दे, उसके मार्ग में पग पग पर रोड़े अटकाता रहे। युग निर्माण परिवार के प्रत्येक परिजन के अंतर जगत में इन दिनों ऐसा ही देवासुर संग्राम प्रचंड होता चला जा रहा है। इसे कोई भी दिव्य चक्षु संपन्न व्यक्ति अपनी और अपने साथ वाली जागृत आत्मा की अंतः स्थिति का पर्यवेक्षण करके सहज ही देख सकता है। बाह्य जीवन के विग्रह, विद्वेष, झंझट कितने कष्टकारक, कितने चिंताजनक, कितने विक्षोभ युक्त होते हैं, इसे हर कोई जानता है। जिसने कभी अंतर द्वंद्व का अनुभव किया है कि इससे अधिक उद्विग्नता एवं अशांति और कुछ हो नहीं सकती, वे देवासुर संग्राम के दिनों की परिस्थितियों का वर्णन जब पौराणिक उपाख्यानों में पढ़ते हैं तो उसकी रोमांचकारी भयानकता सामने आ खड़ी होती है। इसी का एक रूप देखना हो तो जागृत आत्माओं के अंतः क्षेत्र में चलने वाले अंतर द्वंद्व की स्थिति का अनुमान लगा लेना चाहिए। एक ओर ईश्वर अपनी भुजाएं पसारे गोदी में चढ़ाने का, छाती से लगाने का आवाहन करता है। दूसरी ओर लोभ और मोह के बंधन हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी की तरह बंधे हैं। स्वार्थांधता की अहंता कमर में पड़े रस्सों की तरह जकड़े बैठी है। पीछे लौटें, जहां के तहां रुके रहें या आगे बढ़ें? यह तीन प्रश्न ऐसे हैं जो अपना समाधान आज ही चाहते हैं। अनिर्णित स्थिति का असमंजस जागृत आत्माओं के लिए क्रमशः असह्य ही बनता जाता है। समय आ गया है कि इस बहती सामयिक समस्या का कोई समाधान खोज ही लिया जाए। उपेक्षा करते रहने से समय बीतता जाएगा और यह सुरदुर्लभ अवसर सदा के लिए हाथ से चला जाएगा, जो आज सही रीति से समाधान बन जाने पर अभी भी उज्जवल भविष्य की संरचना कर सकता है। जो बीत गया वह बहुत था, पर जो शेष रहा है वह भी इतना है कि उसकी बर्बादी यदि रोकी जा सके, जीवन क्रम की वर्तमान दिशा धारा बदली जा सके, तो बचे हुए दिनों में भी स्वयं पार होने और दूसरों को अपनी नाव में बिठाकर पार कर सकने की परिस्थिति बन सकती है। जागृत आत्माएं अपने को फिर मूर्छित कर सकने में सफल ना हो सकेंगी। शरीर बढ़ जाने पर फिर शिशु शरीर पा सकना या छोटे कपड़े पहनकर गुजारा कर सकना संभव नहीं। असुरता को देर तक सहन करना और देवत्व को देर तक टकराना ना तो उसके लिए संभव है और ना शोभनीय। इससे आत्मा की, परमात्मा की और युग धर्म की अवमानना ही होती रहेगी। ओछा जीवन जीते रहने पर भी चैन से रहा नहीं जा सकता। अच्छा है ईश्वर को अपने अंतःकरण के आंगन में क्रीड़ा करने का अवसर दें। देवत्व का समर्थन करें। ऐसा विवेकपूर्ण निर्णय करें जिसके आधार पर
जागृत आत्माओं में देव मानवों जैसी जीवन नीति निर्धारण की जा सके। यह निर्धारण ही पर्याप्त नहीं, इसे कार्यान्वित करने के लिए सत्संकल्प और उत्साह भी चाहिए। इसी उमंग भरे उभार को व्यक्तिगत जीवन में ईश्वर का अवतरण कहा जा सकता है। औसत भारतीय के स्तर का सादा निर्वाह परिवार को सुसंस्कारी और स्वावलंबी बना देने का उत्तरदायित्व यदि पर्याप्त माना जाए तो लोभ और मोह की फांसी से मुक्ति मिल सकती है। जो संचय मौजूद है उसी से जीवन की अवधि का निर्वाह भली प्रकार हो सकता है। घर के समर्थ लोगों को पारिवारिक उत्तरदायित्व हस्तांतरित करने में बहुत अधिक कठिनाई नहीं होती। कारणवश अनुपस्थिति या असमर्थता हो जाने पर भी परिवार व्यवस्था में प्रायः अंतर नहीं आता और खांचा इधर उधर हिलडुल कर किसी प्रकार फिट हो ही जाता है। वस्तुतः ऐसा कभी विचार ही नहीं किया गया कि युग धर्म को पूरा करने के लिए हमारे कंधों पर कुछ विशेष उत्तरदायित्व हैं। कभी ऐसी योजना बनाई ही नहीं गई कि संचय और उपभोग और व्यामोह को शिथिल कर देने पर भी किस प्रकार यह सारा काम यथावत चलता रह सकता है, जिसे प्रमादवश अपने ऊपर पहाड़ रखा होने की तरह अनिवार्य मान लिया गया है और जिसके सामने विवश असहाय की तरह सिर झुका दिया गया है। यदि ऐसा ना होता तो थोड़ा समय और साधनों का अनुदान युग साधना के लिए लगाते रहने में व्यस्त या निर्धन व्यक्ति को भी कठिनाई अनुभव ना होती। पूरा समय समाज सेवा के लिए दे सकने की बात भी यदि जागृत आत्माएं सोचने लगें तो उनमें से आधे लोग अभी भी आज की स्थिति में भी नवनिर्माण के सृजन सैनिकों की पंक्ति में दिन रात जुटे रहने वाले कर्म वीरों की अग्रिम पंक्ति में खड़े हो सकते हैं। पिछले दिनों 100 ऐसे ही जीवन दानियों की मांग की गई थी। उस पुकार पर दर्जनों ने तैयारियां आरंभ कर दी हैं। जो उनके पास था उसे बैंक में जमा करके ब्याज से अपना खर्च चलाने की व्यवस्था बना चुके हैं। परिवारों को हरिद्वार ले आए हैं, दिन रात काम में जुटे हैं। पारिवारिक खर्च में यदि थोड़ी बहुत कमी किसी को पड़ती है तो उसकी पूर्ति मिशन से कर दी जाती है। यह पूरा समय देने वालों की बात हुई। अपना सामान्य कामकाज करते हुए भी समीपवर्ती क्षेत्र में बहुत कुछ किया जा सकता है। जिनके पारिवारिक उत्तरदायित्व अभी शेष हैं, वे शरीर और आत्मा दोनों के हित साधन की समन्वयात्मक योजना बनाकर चल सकते हैं। रास्ते हजार निकल सकते हैं। देवत्व के परिपोषण के लिए सब कुछ संभव हो सकता है। प्रश्न दानव को दुत्कारने और देव को शिरोधार्य करने का साहस जुटाने भर का है। जागृत आत्माओं के निर्णय निर्धारण इसी स्तर के हो सके, समय ने ऐसी ही अपेक्षा की है। जागृत आत्माएं अपने आंतरिक देवासुर संग्राम को देखें और उसके समाधान के लिए सद्विवेक से, सत्साहस से भगवान का आवाहन करें। यदि ऐसा हो सके तो इसी देव परिवार की असंख्य प्रतिभाएं युग देवता के चरणों में अपनी छोटी या बड़ी भाव भरी आत्माहुति प्रस्तुत कर सकती हैं। पतन और पीड़ा के गर्त में पड़ी हुई मानवता ने इसी की आर्त पुकार की है। महाकाल ने इसी की मांग की है। जागृत आत्माओं में से हर एक की असाधारण भूमिका इस संदर्भ में हो सकती है। कठिनाई एक ही है, लोभ और मोह के रूप में अंतर ज्योति को ग्रस लेने वाले
राहु केतु के ग्रहण से किस प्रकार मुक्ति पाई जाए। जो इस देवासुर संग्राम में देव पक्ष का समर्थन करेंगे, उन्हीं के लिए देव मानव की तरह युग परिवर्तन की बेला में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकना संभव होगा। जागृत आत्माएं इस संदर्भ में अधिक गंभीर चिंतन और अधिक प्रखर साहस अपनाएं, जिससे जितना अनुदान बन पड़े वह उसके लिए अधिक से अधिक प्रयास करे। यही अपने युग की सबसे बड़ी मांग और यही अंतरात्मा की सबसे बड़ी पुकार है। वसंत पर्व इसी नव जागरण का विशेष संदेश लेकर आ रहा है। इसे सुनना और शिरोधार्य करना ही हमारे लिए श्रेयस्कर है।